हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। और सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वजह से ही बनाई जा रही है। आप अपनी स्टडी कीजिए, बाद में ही किसी भी कंपनी में जाइए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमें माफ़ कीजिएगा कि हम आपको इस स्क्रीन में दिखा रहे हैं और हम जल्द से जल्द हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप हमारी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी भी प्रकार का हम कंटेंट आप तक लाते रहे और इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो में। आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जियो फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है और हमारे लास्ट के शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि इसका मार्केट कैप नियर बाय 2 लाख करोड़ हो चुका है और यस्टरडे के दिन इसने अपना 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी हाल ही में 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव किया था, यानी कि रिलायंस नए रिकॉर्ड बनाता ही जा रहा है। ठीक है, और जियो फाइनेंशियल सर्विस में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसका बिजनेस अभी तक उतने लेवल पे शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में ना जाइए। और एक बेनिफिट की बात तो यही है कि जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर जिन्होंने काफ़ी टाइम से होल्ड किया होगा उनके सभी को जियो फाइनेंशियल के शेयर्स फ्री में मिले होंगे, यानी कि 1:1 का आपको शेयर मिला होगा। तो मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि अभी इसका बिजनेस शुरू नहीं हुआ है और ये शेयर इतना भाग रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए ताकि अगर इसका बिजनेस में दम होगा तो ये शेयर कहीं से कहीं जा सकता है। ठीक है, और इन्होंने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप की हुई है। मुझे नहीं पता कि आप सबको पता है कि नहीं कि ब्लैक रॉक क्या है, बट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, ये यूएस बेस्ड फर्म है और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने एएमसी के बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप की हुई है और सभी लाइसेंस अप्रूव होने में टाइम लगता है, तो अभी तक तो इसका बिज़नेस शुरू नहीं हुआ है। पर आप देख पा रहे होंगे कि चार्ट में पिछले 5 दिन या 1 मंथ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। ठीक है, तो सभी रिटेलर अभी इसको बाय करने की सोच रहे होंगे, बट आप इसका बिजनेस देखिए, बाद में किसी भी कंपनी में जाइए और आपको किसी भी कंपनी में रिस्क कम करना हो तो आप एक ही वर्क कर सकते हैं कि अगर आपके पास 10 या 20,000 का ही इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड है तो आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है तो आप सबसे पहले एक ही क्वांटिटी उसकी बाय कीजिए या 5 क्वांटिटी ही बाय करिए, ताकि अगर इन फ्यूचर ये शेयर की प्राइस डाउन होती है तब आप इसको एवरेज कर सकते हो। ठीक है, हमें एक ही टाइम पे किसी भी कंपनी में सारे पैसे लगा देने नहीं चाहिए क्योंकि अभी निफ्टी 52 वीक हाई पे ही चल रहा है और इसी प्रकार के सारे शेयर अभी तेज़ी दिखा रहे हैं और भाग ही रहे हैं। तो इस टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना है तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाद में आप अपना स्टेक या शेयर इंक्रीज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेन भागी जा रही है, कभी ना कहीं तो ट्रेन रुकेगी ही रुकेगी और जिस दिन रुकेगी सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सभी लोग इसको सेल करने की बात कर रहे होंगे, बट हमें उस टाइम पे भी होल्ड करना चाहिए और हमारे पास उस टाइम पे पैसे होंगे तो हम इसको एवरेज कर पाएंगे और इसको लो से लो प्राइस में हम इसको एवरेज कर पाएंगे। ठीक है, और सभी लोग एक ही नाम पे इसमें पैसे लगा रहे हैं और सिर्फ जियो ही है। आप सभी लोगों को पता होगा, तो 5 या 10 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, बट लास्ट के 5 इयर्स में ही सारी कंपनियों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। और अभी टेलीकॉम कंपनियों में सिर्फ और सिर्फ दो ही मेन प्लेयर बचे हुए हैं, फर्स्ट जियो और सेकंड एयरटेल की डुओपोली है। और इसी प्रकार से सबको बिलीव है कि मुकेश अंबानी है तो इस बिज़नेस में भी कुछ अच्छा होगा और सभी को अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। तो सभी लोग इस पे ही दाव लगा रहे हैं अभी, क्योंकि आपको पता होगा कि रिलायंस का ट्रेंड्स है और उनका रिटेल का बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं,
तो उनको पता है कि कस्टमर को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और उनका रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है। बट उसके लिए बिज़नेस स्टार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका बिज़नेस देखिए, उनका रेवेन्यू कितना है वो देखिए, बाद ही में किस भी कंपनी में जाइए, क्योंकि इस प्रकार से रैंडमाइजेशन से आप बाय करोगे तो ये अप जा रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर डाउन जा रहा है तो सभी को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लॉस में किसी भी कंपनी को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके बिजनेस को अंडरस्टैंड किया है बाद में ही आप उसको होल्ड कर पाएंगे, अदरवाइज आप तेज़ी में बाय करोगे और मंदी में या लॉस में सेल कर डालोगे। ठीक है, तो मुकेश अंबानी पे ट्रस्ट है और रखना ही चाहिए ताकि आपको भी अच्छे खासे रिटर्न मिले। बट हमको इसकी भी पास्ट की हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए कि रिलायंस का पावर की क्या सिचुएशन हुई है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें किसी भी कंपनी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप अपनी स्टडी कीजिए, बाद ही में किसी भी कंपनी में जाइए और इसका सबसे पहले बिजनेस शुरू होने दीजिए। ठीक है, इसका बिजनेस का किसी को अभी पता नहीं है, बट सभी को एक ही ट्रस्ट है कि मुकेश अंबानी है तो कुछ होगा ही होगा। और इनका बिजनेस एनबीएफसी में आता है, यानी कि सबसे बड़ी एनबीएफसी तो बजाज फाइनेंस ही है। सेकंड नंबर पे बजाज का फिनसर्व है और थर्ड नंबर पे इनडायरेक्टली जियो फाइनेंशियल सर्विस अभी आ चुका है। ठीक है, तो और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी इन दो प्लेयर की ही ड्यूओपोली रहेंगी मार्केट में, जस्ट बिकॉज बजाज फाइनेंस का तो मार्केट शेयर इतनी स्पीड से डिक्रीज़ नहीं होगा और उनकी जगह पे जो हर छोटी छोटी एनबीएफसी है ये इनका ही मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास फंड कम होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाते और उसी प्रकार की सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। और बजाज फाइनेंस का तो क्या है कि उनको इस बिज़नेस में एक्सपर्ट है वो। और बजाज फाइनेंस ने अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम में उन्होंने बताया था कि किसी भी एक बजाज फाइनेंस से पूरा देश को फाइनेंस नहीं हो पाएगा, हमें ऐसे 100 और 1000 बजाज फाइनेंस चाहिए ताकि हम इंडिया की ग्रोथ को आगे लेके जाएं। तो उन्होंने बताया कि मार्केट बहुत बड़ा है, जितने भी प्लेयर आएंगे उतने कम पड़ेंगे इस मार्केट में, क्योंकि फाइनेंस के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है, ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, आप सब लोग अपनी स्टडी कीजिए, बाद में ही किसी भी कंपनी में जाइए और इसी प्रकार का अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।